नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक हो गया। तो हमारे एक व्यूवर हैं जिन्होंने हमें कमेंट के माध्यम से एक सवाल पूछा है कि क्या हाइट के कारण से हमको किसी भी चीज़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए अनफिट किया जा सकता है? क्या आपको कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडरी में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, चाहे आप डिपेंडेंट पे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो या तो फिर आप फ्रेश एम्प्लॉयमेंट ले रहे हो। दोनों चीज़ें दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडरी में यदि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसे हम आईएमई के नाम से जानते हैं, एम्प्लॉयमेंट यदि किसी भी एम्प्लॉय को दिया जाना रहता है तो उसका मेडिकल होना ज़रूरी रहता है। तो मेडिकल के समय में जो उसका पहला मेडिकल होता है उसे हम आईएमई बोलते हैं, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो क्या इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान यदि किसी कैंडिडेट की हाइट अगर कम रह जाती है तो क्या उसे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जब भी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो कोल इंडिया के मेडिकल अटेंडेंस रूल के चैप्टर 8 के तहत होगा। उसमें पूरी कंडिकाएं लिखी हुई है कि किस प्रकार से पूरे पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि आपके क्या क्या टेस्ट होंगे, किस प्रकार से कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, और यदि आप अनफिट हो जाते हैं तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका विजन कितना होना चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपका यदि बीपी है, यदि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, या यदि आपको हर्निया है, या फिर आप पैरालिसिस हैं। ये तो ओवर वेट में भी दोस्तों आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। यदि आप ओवर वेट होंगे तो कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडरी में आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, आपको अनफिट फॉर ड्यूटी कर दिया जाएगा, फिर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए हकदार नहीं होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन पे पास होने के बाद में ही उसका एम्प्लॉयमेंट कंफर्म माना जाएगा। यदि वो मेडिकल एग्जामिनेशन पर फेल हो जाता है या फिर अनफिट हो जाता है तो उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हाइट मस्ट नॉट बी लेस देन 60 इंचेस विदाउट शूज। मतलब हाइट जो है वो 5 फीट से कम नहीं होना चाहिए बिना शूज के। आपका लंग्स प्रॉपर काम करना चाहिए, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। आपको हर्निया है तो हर्निया भी नहीं होना चाहिए। तो आपको हाइड्रोसिल है तो हाइड्रोसिल भी आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ये मेडिकल रूल ये कहता है कि आपको 3 महीने का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, आप जाके ऑपरेशन करा सकते हैं। ऑपरेशन करा के आएंगे और आपका हर्निया ठीक हो जाएगा तो आपको फिर वो एग्जामिनेशन पे कंसीडर कर लेंगे। आपका विजन दोस्तों क्लियर होना चाहिए। 6/6 में आपको चार्ट आपको डिस्प्ले में शो कर दूंगा कि विद ग्लास और विदाउट ग्लास आपके आई का जो है रेशो कैसा होना चाहिए। तो इससे संबंधित रूल पढ़ना चाहते हैं तो ये सारे रूल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।